मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। टीम बोलता राजस्थान उन ग्राम पंचायतों का दौरा कर रही है जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं और हमें सरपंच प्रतिनिधियों से और नवनिर्वाचित सरपंचों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनका क्या प्रोजेक्ट है, क्या ड्रीम प्लान है और जो मुद्दे वो लेकर पंचायत वासियों के बीच गए थे, मतदाताओं के बीच गए थे, उनको पूरा करने के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है मंडावा पंचायत समिति के टाई गाँवों में और शहरों में सब जगह लेडीज़ आगे बढ़ रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हमारे साथ इस वक्त टाई की सरपंच समीरा बानो है। 5 साल उप सरपंच रही और अब इस चुनाव में 670 वोटों से जीतकर सरपंच बनने का गौरव हासिल किया है समीरा बानो ने। कैसा लग रहा है समीरा आपको सरपंच बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तमाम ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह गांव की सेवा करती रहूँ। आगे भी मुझे जनता वोट देकर जिताए। जनता जिताएगी, वो चुनाव तो 5 साल बाद है। इससे पहले आपको गांव के काम करने पड़ेंगे। क्या क्या काम बताए थे आपके ससुर जी ने, इकबाल खान जी ने और आपने गांव को? सेवा करेंगे गांव की, सब काम करेंगे जो लोग कहेंगे। जब आप प्रचार में जा रहे थे तो क्या समस्याएं बताई गांव वालों ने आपको? नालियाँ नहीं है, गंदी नालियाँ, बहुत कचरा फैला हुआ, वो साफ़ कराएंगे। सड़कों की प्रॉब्लम है, वो सही करवाएंगे। और हॉस्पिटल की भी समस्या है, उसमें भी मरीज़ रहते हैं, वो बीमार रहते हैं, उनके लिए भी सही सुविधा करेंगे। डॉक्टर नहीं आते हैं हॉस्पिटल में? डॉक्टर नहीं आते, उनके लिए डॉक्टर लाएंगे। भाई जो हमारे से हो सके झटतानी पूरा काम कर से, सड़क को, नालियाँ को, कोई हमाम बाथरूम गरीब आदमी की सहायता कर से, गेहूँ को भी कर से। भाई कोई का राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है वो करवा से, गेहूँ दिलवा से। हाँ, वो डॉक्टर लाने की कोशिश कराएंगे। बहुत साल पहले आपकी सास ने चुनाव लड़ा था। हाँ। उस टाइम तो सपना पूरा नहीं हुआ, बहू ने कर दिया 2 बार सपना पूरा, एक बार सरपंच का, एक बार उप सरपंच का। वे उपला की मेहरबानी हो गई, गांव को साथ हो गया, बन गई बहू सरपंच। बहुत खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी है। पंचायत में जाना पड़ेगा और बहू है या काम में आपको लगना पड़ेगा? घर वाले काम में करना पड़ेगा काम तो भाई। बहू और भी है ना, ये एक ही है। और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि इकबाल खान जी से। इनकी पुत्रवधू समीरा बानो जो पिछले कार्यकाल में उप सरपंच थी और अभी सरपंच बनी है, 670 वोटों से जीतकर, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतकर सरपंच बनी है। तो इकबाल खान जी, पंचायत की बागडोर आपकी पुत्रवधू समीरा बानो के हाथ में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बिजनेसमैन आदमी का राजनीति में क्या काम? कहाँ आपको ये लगा कि गांव की राजनीति में आपको आना चाहिए? हमारा, आपने सही कहा कि राजनीति में हमारा कोई लेना देना भी नहीं था। नहीं, हम लोग, हमारे ख़ानदान में भी राजनीति में कोई आदमी नहीं था। हम पिछला चुनाव पंच का लड़ने के बाद में उप सरपंच बने थे और हमने 5 साल उप सरपंच रहते हुए गांव की सेवा की है। गांव का बहुत हमने काम करवाया है। जितना काम सरपंच ने नहीं करवाया उससे ज़्यादा हमने काम करवाया है। और अब जितने भी अधूरे काम हैं पंचायत के। कौन से काम शुरू किए आपने पिछले कार्यकाल में? गांव की जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, बहुत बनवाए हमने सरपंच के साथ रह के। हमारा एक तो गांव में सबसे बड़ा, हमारे मोहल्ले में गंदे पानी का नाला है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी हमारे मेन मस्जिद है, उसके सामने की रोड की समस्या है। एक मेन रास्ता हमारे गांव का है, उसकी भी मेन रोड की समस्या है। एक स्कूल से लेके हमारे यहाँ मंदिर है केसरनाथ जी महाराज का, वहाँ तक रोड की समस्या है। आम रास्ता है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कतदारी है। और गांव में गलियों में जितनी नाली है उसमें तो दिक्कतदारी है ही है, सब टूटी हुई है। इंशाल्लाह हम उनको पूरी तरह से सही करवाएंगे, अच्छी तरह से करवाएंगे। स्कूल ठीक है एकदम? स्कूल अच्छी तरह है। स्कूल में तो थोड़ी कमी थी साइंस की, वो हमने अभी विधायक महोदय को दे दी है और वो पास भी हो गई। चिकित्सा सेवा में हॉस्पिटल बन के रेडी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। CHC है या PHC है? PHC अभी स्टाफ, हाँ, डॉक्टरों की कमी है। विधायक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी लगवाएं। सड़कें हैं, एक टाइम से गरुड़वा की है, एक टाइम से ठिमोली है जो सीधा जयपुर टच है। वो 2 सड़कें हमारी बीच में अधूरी है। हम PWD मंत्री महोदय से मिलके या कोई भी योजना के तहत उसको कराना चाहेंगे। विदेश का बिजनेस हमने बिल्कुल छोड़ दिया है।
हमारा बच्चा उसको देखभाल कर रहा है। विदेश के बिजनेस की हमें चिंता नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव की चिंता होगी। फुल टाइम गांव को देंगे अब आप? गांव को हमने कंटिन्यू 5 साल गांव को दिया। हर 1 महीने से 2 महीने से विदेश में आता था और गांव में पूरा टाइम बिताता था। फील्ड में ये था कि जो गरीब तबका था, महिला थी, नरेगा में काम करने वाली औरतें थी, लॉकडाउन का समय था, बड़ी मुसीबत का समय था, सब लोगों से बड़ी उनकी मदद की। उस टाइम भी मैंने कोई तरह की उनको कमी नहीं छोड़ने दी। हर आदमी को फ़ोन दे रखा था, नंबर दे रखा था कि कोई भी काम है तो मुझे फ़ोन करो। और 5 साल से मैंने गांव के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर रखी थी। अच्छा। पहला हमने चुनाव लड़ा था, मेरी माँ थी, माँ को चुनाव लड़ाया था, वो चुनाव हम हार गए थे। उसके बाद में दोबारा इसी की सीट आ गई, हमने चुनाव पंच का लड़ा। पंच का लड़ने के बाद में उप सरपंच बने। उप सरपंच बनने के बाद फिर हमने वही कोशिश जारी रखी। अब ये सरपंच का चुनाव वही समीरा बानू को लड़ा। अब हमारा पुराना कोई इशू नहीं था। 6 तारीख तक जो भी हमारे कोई इशू थे, कोई भी बात थी नहीं थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब गांव हमारा है, टाई का सरपंच के तौर पे पूरी जिम्मेवारी हमारी है। हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। जिसने वोट दिया तो वो भी नहीं दिया, कोई ये भेदभाव नहीं है, पूरे गाँव ने हमको वोट दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे गाँव ने मुझे जो सहयोग दिया है और इस मुकाम पे जो पहुंचाया है, मैं पूरे गांव का मान सम्मान रखूंगा, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान रखूंगा और उनकी राय से और उनके जो भी हैं पुराने सरपंच भी हैं उनकी भी राय से, गांव के नौजवानों की राय से सबको साथ लेके पूरा गांव का विकास करने का काम करूंगा। पंचायत की बागडोर समीरा बानो को मिली है, इकबाल खान जी प्रतिनिधि है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अब ये जो है गांव के बारे में फ़िक्र करे और गांव का विकास करे और कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर करे, और यही इनसे जो है गुजारिश है। हम गांव क्या चाहता है? गांव की बहुत सारी ज़रूरियात हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे जो है पानी का जो नाला है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो जो है उसको नाला गांव का ही है? हाँ, आगे तक पहुंचाए, उसको भीड़ तक जो है आगे। इकबाल खान जी, कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ ये नाले वाली समस्या वो दूर हो सकती है? गाँव का जो जोड़ है वहाँ सार्वजनिक जगह है, वहाँ इसको पहुँचाएंगे। एक बड़ी कार्य योजना बनाकर इसको स्थानांतरित करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक तरफ से तो ये इस साइड से जो आता है, दूसरा नाला जो है इस तरफ से, वो भी जो है बीच में अटका हुआ है, तो उसका पानी भी वहाँ तक पहुँच जाए। और बहुत सारी जगह जो है नालियों की कमी है, उन नालियों के अंदर भी जो है सुधार किया जाए। खाद्य सुरक्षा में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं, जो ज़रूरतमंद हैं तो उनके भी नाम जुड़ने चाहिए। इकबाल खान जी, खाद्य सुरक्षा सिर्फ एक खाद्य को लेकर नहीं है, उसमें भमासा योजना जुड़ी हुई है और उसमें ज़रूरतमंदों को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। दुर्भाग्य से बहुत सारे ज़रूरतमंद जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत से लोगों के हमने नाम जुड़वाए भी थे और कुछ लोग रह गए, उनके अभी भी हमने फिक्र ले रखी है। इंशाल्लाह जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी ये काम भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। हॉस्पिटल वगैरह की, स्कूल वगैरह की क्या स्थिति है आपके? स्कूल का तो मामला ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो है, हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं है उसके अंदर। तो ये हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ, हम तो ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है डॉक्टर आवें और जो है लोगों की जो दिक्कत परेशानी है, जो दूर दूर जाते हैं परेशान होते हैं, वो यहीं पर ये 4-5 गांव करीब में इनका काम बन जाए, इसके लिए डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है जी। ये तो इनका जो है वो मेहनत है, दूसरी बात लोगों के जो है साथ इनका अच्छा व्यवहार है और लोगों के साथ काम आना, लोगों की जो मुसीबत में खड़े रहना। मुसीबत तो सबसे बड़ी चल रही है। लॉकडाउन में क्या सूरत हाल रही? लॉकडाउन में इन्होंने जो है खूब जो है अपनी तरफ से जो मेहनत हुई, जो ज़रूरत उन लोगों की थी उनको पूरी किया। गाड़ी की तरफ से कोई और मामले की जैसे ज़रूरत की चीज़ें थी वो पहुँचाई इन्होंने, जो है सारी चीज़ों का काम इन्होंने किया है। ग्राम पंचायत टाई में सरपंच समीरा बानो के घर पर हैं। इकबाल खान जी से हमने बात की, फखरुद्दीन जी से बात की और हमारे साथ मोहम्मद इलियास जी खोकर साहब हैं। सरपंच के बारे में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि आप हमारे गांव में हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, नर्स की व्यवस्था की जाए, वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और जो नाले वाले हैं जो है, और खाद्य सामग्री के बारे में विशेष करके इकबाल जी से निवेदन करूँगा कि वो हो सके जितना जल्दी उनकी पूर्ति करें। उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कमी है उनको करवाएं। रही बात रोड की, रोड ये दोनों गांवों के 2-3 किलोमीटर की दूरी से बचे हुए हैं, तो कोई भी इनका कोई मुद्दा हो या कोई विधायक या संसद के कोटे से ये काम जरूर करवाएंगे। सर, हमारी यही मांग है कि गांव में कोई भी मतलब पहले ऐसा माहौल था कि थोड़ा सा भी कोई बैठा बात करता तो तुरंत एक आदमी ले जाके उसको
तुरंत थाने में ले जाके ये खड़ा बहुत कर बड़ा देते। मुद्दा है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दा इसको इतना लंबा विजय दिलाया है, इसीलिए मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आगे इकबाल खां के टाइम में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी बोले और थाना आके उसको पकड़ के लेके जाए। ये एक दर्द ये था पूरे हमारे गांव पुराने के ये बुजुर्गों की, समस्या तो एक पंचायत पूरे कहते में उसी नहीं को है। थे कि किसी के बीच डिस्प्यूट हो गया। आजकल डिस्प्यूट को पहले हमारे पुराने बुजुर्ग वो खत्म करते थे, आजकल लोग उसको बढ़ावा देते हैं, दुर्भाग्य से। दायल साहब का यही कहना था। गांव के जो मुद्दे हैं, अगर मोस्टली चाहें तो गांव का शहरों के साथ कनेक्शन, रोडों का लिंक होना जरूरी है। कमी है रोड की, सड़क सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। कच्चा रास्ता है, टाई से ठिमोली का कच्चा रास्ता है, टाई से गनुड़ा तक है वो कच्चा रास्ता है, 20-25 साल से कच्चा ही है। वो है 4-5 किलोमीटर। टाई से ठिमोली का रास्ता वो फतेहपुर से लिंक करता है, टाई से गारिंडा है, जो गरंडवा है ये रामगढ़ से लिंक करता है। एक नंबर तो ये है। दूसरा है कि टाई की बस्ती काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ सरपंच महोदय से या ग्राम पंचायत से और गाँव वालों से कि पूरी जो आबादी भूमि जो लोग बसे हुए हैं कि ज़मीन को आबादी भूमि में कन्वर्ट करवाए। सबसे मेन मुद्दा ये है, क्योंकि लोग बसे हुए हैं काफ़ी दूर दूर। इन लोगों के पास लीगली तौर पर कोई पट्टा नहीं है। सरकार की कोई भी स्कीम का ये पूर्णतः फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आधार ही नहीं है। एक छोटा बिजली कनेक्शन में दिक्कत आती है। कनेक्शन करवाने जाते हैं ना, तब ये कहते हैं कि आप पट्टा लो, तो कहाँ पता से नहीं लाएं? कब बेदखलीकार, कब आगे कुछ हो हाँ, जाए। वो होता ही है। उनके पास यानी नहीं है कागज, सरकारी कागजात नहीं है, बैठे हैं अपने हिसाब से। हाँ, लोगों के ऐसे है कि काम हो जाता है। मोस्टली है साइंस वर्ग स्कूल के अंदर जो है, जैसे आर्ट्स के है सीनियर तक, साइंस वर्ग का अभी तक कोई टीचर नहीं है। भैया यही साइंस वर्ग ही नहीं खुला है। तकरीबन 700 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं इनसे अपेक्षा करना चाहूँगा कि वे आगे तक बात पहुँचाएँ। अब गाँव में एक बहुत बड़ा जो चेंज देखने को ये मिल रहा है कि यूथ है वो एकेडमी की तैयारी करते हैं, सेना में जाने की। अपने इलाके में जुनून है, झुंझुनू जिला तो इसका पर्याय है एक तरह से जी। और बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी आज का जो माहौल है उसके लिए, उनको घूमने फिरने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जगह चाहिए। तो वो कोई प्लान है आप लोगों के यूथ के मन में? क्योंकि ये तो यूथ की तरफ से मांग उठेगी मोस्टली। यूथ की तरफ से मांग है, खेल मैदान है अपने गांव में है, बस साफ सफाई, थोड़ा सा ध्यान, पेड़ पौधे, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। ग्राउंड बना हुआ है वॉकिंग के लिए। ये बात शामिल नहीं हुई इकबाल खां जी अपनी बात में, यूथ के लिए जो ये बात जो तरीब खान जी ने बताई ना, ये बात सही बात है। हमारे गांव का जो ग्राउंड है पहले से बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, लेकिन कुछ वो नाले वाली कमी है। वो नाला उसी ग्राउंड में जाके रुक रहा है, सबसे बड़ी कमी ये है। इसलिए हमने कोशिश की है पहले भी और अब भी कोशिश करेंगे, कहीं से भी कुछ ला के उसकी तारबंदी करा के स्टेडियम टाइप का बनाएंगे बच्चों को खेलने के लिए, और उसमें लाइट भी लगवाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। और हमने बार बार खुद अपने पहले भी खर्चे से और भी बार खर्चे से काम करवाया है फील्ड का। जितनी भी बार बच्चे खेलते हैं, हमने जो भी खर्चा हम बार हम खुद उठाते हैं बच्चों के लिए क्रिकेट का। अयूब खान जी, आप तो इतनी दूर से आए हैं, तो कौन सी चीज़ खींच कर लाई आपको, क्या कहेंगे? देखिए, इकबाल खान जी जो है उनका व्यक्तिगत प्यार है, वो हमें यहाँ तक लेके आया है। ये एक बहुत ही अच्छे भामा साहब भी है और समाज में इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। और मैं विदेश में इनके पास जाता था, वहाँ पे जो लोग यहाँ से जाते थे विदेश, उनको कोई व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ बड़ी दिक्कतें होती थी। ये कैसे भी उनकी मदद किया करते थे। और ये बहुत ही मिलनसार आदमी है, सज्जन आदमी है, इसलिए मैं यहाँ तो मानकर चलें कि गांव की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मेरा पूरा भरोसा है कि इकबाल खान जैसे सरपंच किसी गांव में हो तो उस गांव में कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। हाँ साहब, इकबाल खान सरपंच बने ही, अब जितनी भी रोड की टूटी फूटी हैं भाई इकबाल खान से वादा वर्डा ही, और इकबाल खान करेगा। और इकबाल खान जो कर लिया, कह दिया ना, तो वो करेगा। तो पहला नाला है, दूसरी रोडें हैं, वो सब काम इकबाल खान करेगा। बता रहे थे आप अभी। सफाई के लिए हम ये बता रहे थे, हमारे जितना भी बड़ा गांव है उसके घर के सामने कचरा पत्थरदार आता है ना, वो रखवाएंगे। और हमारी इच्छा है कि जो नगर पालिका में गाड़ी है सफाई वाली, हम वो गाड़ी भी गांव के अंदर लाना चाहते हैं। जो नाली का जो है ना कचरा, वो उठा के हम दूसरी जगह डलवा सकें। बहुत अच्छी बात है। ग्राम पंचायतों में ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। ग्राम पंचायत में ये पहली बार हम ऐसे तो गाँव के चौराहों पे कैमरा लगाने की भी हम कोशिश करेंगे। CCTV कैमरे और लाइट वगैरह है, सफाई व्यवस्था है, तो एक सिटी के रूप में डेवलप हो जाएगा। और
हमारी जो पंचायत है उसके अंदर हम फिंगर लगा देंगे, ग्राम सेवक पटवारी जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए हम फिंगर लगा देंगे। फिंगर करने के बाद में उनको एंट्री दी जाएगी। ये हमारा, इससे उनकी मनमानी है वो नहीं रहेगी। लेकिन वो फील्ड के आदमी वो कहते हैं हम फील्ड में हैं, ये दिक्कत आती है। हाँ, फील्ड के आदमी को पूछ के जाएं, अब इतनी देर फील्ड में जाए, ये नहीं गाँव का आदमी उनके पीछे पीछे घूमता रहे, वो कागज का काम ना करे, ऐसा नहीं चलेगा। बात की क्या है कि आसमां में जितने तारे उतने हैं अरमान हमारे, लेकिन टाई के लोगों के तो अरमान इससे भी ज़्यादा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाली सरपंच इनके अरमानों को पूरा करने की कोशिश करेगी। यह ज़रूरी बात है कि एक दिन में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन मुद्दे फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो सफाई का मुद्दा है, जो यूथ के डेवलपमेंट का स्टेडियम का मुद्दा है, जो स्कूल की स्थिति का मुद्दा है, सड़क की स्थिति का मुद्दा है, गांव की गलियों का जो मुद्दा है, और एक जो बात बता रहे थे कि गांव की बात गांव तक, इसमें पूरे गांव के सहयोग की ज़रूरत है कि हम हमारे जो मामले हैं, जो दो भाइयों के बीच भी डिस्प्यूट होता है, उसको गांव तक ही समेट ले। ये हमारी परंपरा भी रही है, लेकिन दुर्भाग्य से अब पुलिस पर इसका प्रेशर, इस तरह के मुकदमों का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक कारण ये भी रहा है कि जायज़ बात करने वाले लोगों की कमी हो गई। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तय कर देते थे, वो पक्षपात नहीं करते थे। सगा भाई भी होता था तो उसको कह देते थे, मुंह पर कह देते थे कि आप गलत हो, तो वो जो गाँव के मुद्दे थे वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि गांव की विकास की यात्रा है वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़े, विकास का कारवां लगातार बढ़ता जाए, और थोड़े समय के बाद जब पूरा दोबारा हम इस गांव की विजिट करें तो गांव के लोग भी ये कहें कि हमारी जो यात्रा यहां तक पहुंच पाए, और इकबाल खान जी भी हमसे मिलने में कोई भी संकोच नहीं करें। उम्मीद करेंगे कि ग्रामवासियों की उम्मीदों पर इकबाल खान जी, सरपंच समीरा बानो और उप सरपंच महोदय और इनकी पंचों की टीम है वो खरा उतरेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी शाहिद खान और अयूब खान दौलत खानी के साथ टाई से मुबारक अली की रिपोर्ट।